भोजपुरी में भोजपुरी भाषा ही बदल गया है। गायक हिंदी में बोल रहे हैं, हम लोग पहले हिंदी में बोलते थे तो रात भर चिल्लाता सर, लाज शर्म नहीं लग रहा है, आया है भोजपुरी स्टेज पर हिंदी बोल दिया जी। अगर भोजपुरी सुनना है तो भोजपुरी बोलना चाहिए भोजपुरी स्टेज पे, गाय कोई भी है। हम तो लजा रहे हैं आपसे भोजपुरी हिंदी में बात करने में सर। अब कैसेट लोग तो खरीद नहीं रहे हैं सर जी। हाँ तो मैं लफुआ है सर जी। हटाओ दूसरा तो थोड़ा क्लियर, कपड़ा उपड़ा थोड़ा बढ़िया रहा है। मनोज तिवारी सब उनका तो बात ही अलग है, वो तो सरगम के कलाकार हैं। सरगम के कलाकार हैं। क्या भरत शर्मा जैसी जो पहले जो गायक हुआ करते थे, क्या वैसी चीजें अब आएंगी भोजपुरी इंडस्ट्री में? सर जी नहीं, अब सुनने ही वाला नहीं है सब। तो फानी लाल के बारे में क्या सोचते हैं? हाथ जोड़ रहे हैं आपको। हाँ आरसी म्यूजिक में हम लोग उपस्थित है, जो रामगढ़ में खुला है, जैसे कि आपने वीडियो देखा ही था। और अभी हमारे साथ गुड्डू जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक अच्छे गीतकार हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कुछ मुख्य बिंदुओं पे बातें करेंगे, क्योंकि गीतकार जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि कलाकार तो बढ़ जाते हैं लेकिन गीतकार शायद वहीं रह जाते हैं। आखिर इसका क्या रीजन होता है? बहुत सारे सवाल हमारे पास अंदर है और शायद आपके भी ऐसे सवाल होंगे। स्वागत है आपका भारत जी, नमस्कार। गुड्डू जी, इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में बात करूँ तो कब से आप हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? गीत अपने गीतों को लिखते? सन 2000 से सर जी। 2000 से आप यानी कि छोड़ दिए थे, प्रदीप भाई के चलते आए। थोड़ा सा एक ठो मुखड़ा बोल रहे हैं। तो पानी पियला बिना जान जाई, नदी नाला समुंदर सुखाई, बंजर पूरा वर्ल्ड हो जाई, हिंद मोरा गोल्ड हो जाई। गुड्डू जी, आप कह रहे हैं गीतकार हैं, लेकिन हमें तो लग रहा है कि आप गायक हैं। अच्छा ये बताइए, क्या वाकई में एक गीतकार पहले उन चीज़ों को गाता है? जी सर जी, है ना? गाता है तब कहीं गायकों को दे पाता है जी ना? सर जी। हाँ। अच्छा, मैं अगर गीतकार की अगर बात करूँ तो देखा जाता है कि अधिकतर, मैंने प्रश्न शुरू में रखा था उस चीज़ को, कि गीतकार जो होते हैं गाना तो अच्छे गाने लिख देते हैं जो हाईलाइट भी हो जाते हैं, तो श्रेय तो मान लीजिए नीचे दे दिया जाए कि गीतकार गुड्डू जी हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ने लगती है, आगे बढ़ने लगते हैं, तो उन गीतकारों को पीछे छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों देखा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? सर जी, वो जो गायक है आगे बढ़ जाते हैं और जिन लोगों से बड़े होते हैं उनको छोड़ देते हैं हमें, और ऊपर वाले जो सुपर होते हैं वो उनके साथ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भोजपुरी इंडस्ट्री की कमियां हैं। जी हाँ सर जी, इनको सुधारना चाहिए। अगर जिसके बदौलत आप मान लीजिए गुड्डू जी गाना बढ़िया लिखे, हाईलाइट हुआ गाना वो चीज़, तो उन कलाकार को आपको साथ लेकर चलना चाहिए शुरू से ही अंत तक, क्योंकि जब वो साथ दिए हैं, अगर आपके एज ए स्टार्टिंग वाला साथ दिए हैं तो शायद अंत तक भी साथ देना चाहिए। जी हाँ सर जी, देना चाहिए। अभी गायक की भी कमी है, उनके संस्कार में कमी है कि कहाँ कमी है भगवान जाने। आप अभी तक कितने गाने लिख चुके हैं फिलहाल में देखो तो? क्योंकि आपको 24 साल हो गया इस इंडस्ट्री में आए हुए। जी, गाना तो बहुत लिखे हैं, माने कि जैसे हम लोगों में कोरोना काल में गाना बहुत हम लोग डायरी में रखे हैं, लेकिन किसी को आजकल वैसा गायक नहीं है कि हम लोग उन लोगों को दे। फुहर लोग गाना गा रहे हैं, उन लोगों के साथ हम लोग भी गाड़ी सुन रहे हैं। गाड़ी क्यों सुने? हम लोग धंधा ही बदल दिए। हाँ सर, कहीं ना कहीं लोग नहीं होते कि गीतकार, अगर गायक के बिले मत तो कहते हैं कि गीतकार लिख के दिए हैं। गायक भी कहता है नंबर। सर जी, भोजपुरी में भोजपुरी भाषा ही बदल गया है। गायक हिंदी में बोल रहे हैं, हम लोग पहले हिंदी में बोलते थे तो रात भर चिल्लाता सर, लाज शर्म नहीं लग रहा है, आया है भोजपुरी स्टेज पर हिंदी बोल दिया। अरे लाज लजा जो हम लोग माने कि सर जी मुड़ी नीचे करके कभी ऊपर नहीं करते। हम लोग भोजपुरी स्टेज पर हिंदी नहीं बोलते थे। पहले के अगर देखा जाए तो मतलब कि अगर भोजपुरी समाज में है अगर, तो वहाँ हिंदी शब्द की बात ही नहीं आती। नहीं, अगर कभी बाई चांस निकल गया तब वो इतना पछाड़ा सर जी के मत पूछिए। और आज की बात है कि भोजपुरी गाना गा रहे लेकिन छाट रहे हिंदी, है ना? यही बात है कहीं ना कहीं। हाँ सर जी, अगर भोजपुरी सुनना है तो भोजपुरी बोलना चाहिए भोजपुरी स्टेज पे, गाय कोई भी है। हम तो लजा रहे हैं आपसे भोजपुरी हिंदी में बात करने में सर जी। अगर आप भोजपुरी में बात करते हैं, हम भोजपुरी में बात करते हैं। काहे कि भोजपुरी नाम कहीं से पड़ल बा? हम भोजपुरी स्टेज पर जाके, भोजपुरी प्रोग्राम में जाके हिंदी बोलता है। तो कुछ कलाकारों का नाम पूछो, खेसारी लाल के क्या सोचते हैं आप? खेसारी लाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर जी, वो लोग तो अपने मुकाम पर पहुँचे हैं तो मेहनत करके पहुँचे हैं। पवन सिंह, सब लोग मेहनत करके पहुँचे। रितेश पांडे, सब लोग मेहनत करके, सब सर जी, सब अपने मेहनत के बदौलत पे पहुँचे हैं। मनोज तिवारी, सब
उनका तो बात ही अलग है, वो तो सरगम के कलाकार हैं सर। सरगम के कलाकार हैं। उनके जैसा कोई कलाकार नहीं है भोजपुरी में। गोपाल राय के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो और अच्छे हैं सर जी। भरत शर्मा। और बात पूछिए, हम लोग जब भी गाते थे उन लोग तब नमस्कार करके तब स्टेज पे पहुंचते थे। क्या भरत शर्मा जैसी जो पहले जो गायक हुआ करते थे, क्या वैसी चीज़ें अब आएंगी भोजपुरी इंडस्ट्री में? सर जी नहीं, अब सुनने ही वाला नहीं है सब लोग। स्किप कर देंगे लोग अगर आप गाएंगे तो। अब कैसेट लोग तो खरीद नहीं रहे हैं सर जी। स्किप वाला ऑप्शन आ हाँ, तो मैं लफुआ हैं सर जी। मैं कहा, हटाओ हटाओ हटाओ। हटाओ, दूसरा बजाओ। दूसरा था वो थोड़ा क्लियर, कपड़ा उपड़ा थोड़ा बढ़िया रहा है। तूफान निराला के बारे में क्या सोचते हैं आप? हाथ जोड़ रहे हैं आपको। हाँ सर जी। क्यों? नहीं सर जी, सर जी ऐसे ऐसे कलाकार पड़े हैं इस स्टेज में। हम स्टेज पे जाते हैं तो पूछते हैं बाबूजी कब पत्ती में गावत हुआ, तो एगो अंगूरी देखें और 3-4 पत्ती में सर लोग गाते। हम कहाँ बताएं सर जी, जो लोग गाना गा रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम है कि हम कब पत्ती में गावत हैं। और राइटर सर जी, राइटर ऐसे ऐसे राइटर पड़े हैं कि अगला ऊपर वाला मुखड़ा लिख दिए भूतकाल का, तो निचला लिख दिए वर्तमान काल का, भविष्य काल का। राइटर का भी पता नहीं है कि हम यानी कि वर्तमान काल का शब्द लिखे हैं तो इसमें भी वर्तमान काल का शब्द होना चाहिए, टोटल वर्तमान काल का शब्द होना चाहिए। राइटर लोग ये पता नहीं कि भूतकाल का, भविष्य काल का, वर्तमान काल का सब इसी गाना में लिख देते हैं। हम देखते हैं तो भूतकाल का भी शब्द है, वर्तमान काल भी शब्द है, भविष्य काल का भी शब्द है। कैसे राइटर है सर जी, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है इस समय की बात है। इस समय। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही, अगर फिर से आप कदम रख दिए तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे कि नहीं, अच्छे से गाने हम देंगे गायकों को और वो हिट होंगे, क्यों अब धीरे धीरे उस चीज़ें आ भी रही हैं। जी, ऐसे बात नहीं। ओम प्रकाश दीवाना जी से भी मेरा अच्छा कंसल्ट है, हमारे पंचायत के हैं सर जी। उनके साथ हम लोग का मिलजुल रहता है। गाना भी हम उनको दिए हैं, गाना भी गाते हैं और हम हमेशा मांगते भी हैं, लेकिन हम गाना नहीं दे पाते हैं, मौका नहीं है सर जी। धंधा बदल दिए, काम दूसरा कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको भी वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।